दुनिया में स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए वो आज भी फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आज लता मंगेशकर की दूसरी पुण्यतिथि है। बता दें कि 6 फरवरी 2022 को लता दीदी ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। कोविड की वजह से 92 की उम्र में उनका निधन हुआ था। तो चलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर उनसे जुड़ी ऐसी बात बताते हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि लता मंगेशकर ताउम्र कुंवारी ही रह गईं। उन्होंने शादी नहीं की। दरअसल जब वो 13 साल की थी तो उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। यही वजह थी कि उन्होंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। 33 साल की उम्र में लता दीदी स्वर कोकिला बन चुकी थी। किसी को उनकी तरक्की से इतनी जलन थी कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और भयानक दौर था। इस वजह से उन्हें 3 महीने तक बेड पर रहना पड़ा। शरीर इस कदर कमजोर हो गया था कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। चलना तो दूर की बात थी। उनके इस कठिन समय में कवि मजरू सुल्तानपुरी उनका सहारा बने। मजरू दिन भर अपना काम करके शाम को उनके पास जाकर कविताएं सुनाया करते थे और उनका मन बहलाया करते थे। अफवाह ये भी थी कि इस हादसे की वजह से उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा था, मैंने अपनी आवाज़ कभी नहीं खोई थी। लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ साथ उनका पहनावा भी उनकी पहचान बन गया था। लता मंगेशकर को ज़्यादातर समय में सफ़ेद साड़ी में देखा गया। एक बार एक इंटरव्यू में उनसे ये सवाल किया गया कि वो ज़्यादातर सफ़ेद साड़ी ही क्यों पहनती हैं। इस पर लता जी ने कहा कि उन्हें बचपन से ही सफ़ेद रंग काफ़ी पसंद है। उन्होंने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार तेज बारिश हो रही थी और उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए जाना था। उन्होंने पीले या ऑरेंज रंग की शिफॉन क्रैप साड़ी पहन ली और स्टूडियो पहुंच गई। स्टूडियो पहुंचने के बाद एक आर्टिस्ट ने उनसे पूछा कि ये आप क्या पहन कर आई हैं। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यक्तित्व पर सफ़ेद साड़ी ही जचती है और लोग भी उन्हें उसी में देखना पसंद करते हैं। ऐसी तमाम कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।